गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एडुशाला में। इस वीडियो में हम लोग टेस्ट 5 का बचे हुए 75 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं आज के कोट से। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 75 तक हो चुका था और ये 76 से अब हम लोग देखेंगे। हम प्रायः जैम ट्रिनिटी पद के बारे में सुनते हैं, तो ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। ठीक है, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। जनधन, ये जैम का देख लीजिए फुल फॉर्म, जनधन योजना आधार और मोबाइल से संबंधित है। अब नेक्स्ट देखते हैं, महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चितौरा झील के विकास कार्य की आधारशिला रखी गई थी। तो ये कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, उस शीर्ष निकाय का नाम क्या है जो यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि जीएसटी दरों में कमी से होने वाले लाभ को अंतिम उपभोक्ताओं को दिया जाए? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण, इसका नाम है। अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। तो इसमें जो सही है वो देख लीजिए। तो इसमें दो जो है वो सही है, बी आंसर है इसका, केवल दो सही है। ठीक है, क्योंकि इस प्रणाली को शुरुआत जो किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था और इसे 1820 में नहीं बल्कि 1793 में लागू किया गया था। और ये बंदोबस्त सीधे किसानों के साथ किया गया था। तो ये किसानों के साथ तो था नहीं, ये जमींदारों के साथ था। तो ये सीधे जमींदारों के साथ था। तो इसमें केवल दो ही सही था। सीधे जमींदारों से किया गया था ईस्ट इंडिया के द्वारा, और 1/11 भाग जो जमींदारों के मिलता था और 10/11 भाग ये ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में क्रमशः उच्चतम एवं न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले हैं, बताना है। तो इसमें है ए रोहतास सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला और पूर्णिया जो है सबसे कम साक्षरता वाला। तो रोहतास की साक्षरता अगर देखें तो ये 73.37% है और पूर्णिया में सबसे कम है, कितना है ये, 51.08% है। ठीक है, और बिहार की साक्षरता देख लें तो बिहार की साक्षरता कितना है, 61.8% है। और इसमें बिहार के पुरुषों की साक्षरता दर अगर देखें तो ये 71.2% है और महिला की देखें तो ये 51.5% है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में फेसबुक ने अपने उपयोगकर्ताओं को प्लेटफॉर्म पर समाचार देखने और साझा करने से रोक दिया? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया था। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है? तो ये पटना में है। यहाँ ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 56.93% है। ठीक है, सी है इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं, शेर शाह सूरी के संदर्भ में बताना है, इसमें कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखते हैं, वह एक अशिक्षित था। तो ये तो गलत है क्योंकि वो उच्च शिक्षित था और उसने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। तो ये बिल्कुल सही है। उसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। तो ये गलत है क्योंकि उसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो इसमें केवल आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, केवल दो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मिलान करना है। भक्ति संत और उनके व्यवसाय दिए हुए हैं। रविदास क्या थे? तो ये मोची थे। सेन क्या थे? नाई थे। नामदेव, नामदेव क्या थे? ये दर्जी थे। कबीर क्या थे? जुलाहा थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर था। तो ये है, कौन शहर था? मुजफ्फरपुर। डी है इसका आंसर, मुजफ्फरपुर। और 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो बिहार में 12 नगर निगम है। ठीक है, नगर निगम वो होता है जहाँ 2 लाख से अधिक जनसंख्या पाई जाती है।
नेक्स्ट है समावेशी विकास के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो ये इसका आंसर ई हो जाएगा। इसमें सभी आंसर सही है। उद्योगों का बेहतर वितरण, व्यवसायिक रोजगार में वृद्धि, कृषि क्षेत्र में क्रमिक बदलाव, कौशल विकास या निर्माण के अवसरों का सृजन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है बताना है। तो इसमें हो जाएगा ई हो जाएगा इसका आंसर। इसमें सभी सुमेलित हैं, देख लीजिए। अति मुद्रास्फीति वृद्धि क्या होता है? तो ये मूल स्तर में सामान्य तथा तीव्र वृद्धि होता है। अस्फीति मूल्य मुद्रास्फीति के मूल्य में अत्यंत कमी अस्फीति होती है। प्रत्ययस्फीति जो होता है वो अस्फीति के प्रभाव को रोकने के लिए एक नीति होता है। ठीक है। स्टैगफ्लेशन देख लीजिए। तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है? धीमी गति से आर्थिक विकास और अपेक्षाकृत उच्च बेरोजगारी के साथ मुद्रास्फीति में वृद्धि। तो ये सभी सही सुमेलित था। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था? तो ये डी हो जाएगा, बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट था। और ये कब हुआ था प्रकाशित? 1780 में। ध्यान रखिएगा ये 1780 होगा। ठीक है, 80 में था। और जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने इसे शुरू किया था। और ये किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था। द हिंदू देखे तो ये जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा शुरू किया गया था, द हिंदू। ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स जो था ये के.एम. पणिकर के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, ये भी अंग्रेजी में पत्रिका थी। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक का दर्जा नहीं मिला है इसमें? तो इसमें ई हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, सबको मिला है। मधुबनी चित्रकला, भागलपुर रेशम, सिक्की घास शिल्प और जर्दालू आम, इन सबको मिला है। अब नेक्स्ट देखते हैं, विश्व सतत शिखर विकास शिखर सम्मेलन 2021 के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो है केवल ये सही है। 2021 में जो सम्मेलन हुआ था वो 20वां संस्करण है। ठीक है। और इसका आयोजन किसके द्वारा? ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि ऊर्जा और संसाधन विभाग के संसाधन संस्थान के द्वारा किया जाता है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सम्मेलन का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया गया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। डी है इसका आंसर, डी 13 सही था। नेक्स्ट है, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित किया गया। तो ये कब किस इसमें हो जाएगा सी, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1974 के द्वारा इसे स्थापित किया गया। और ये क्या है, इसका काम क्या है? तो इसका काम है औद्योगिक क्षेत्रों के नियोजित विकास को बढ़ावा देना और उद्योगों को बढ़ावा जैसे पहलुओं पर ध्यान देना है। ठीक है, और ये बिहार में 30 जिलों में है। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कार्बन वॉच लॉन्च किया है, जो किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट के आकलन के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है? तो ये चंडीगढ़ ने किया है, चंडीगढ़ ने। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने, पहले भारतीय बने हैं? तो ये पहले भारतीय हैं अजय मल्होत्रा। ठीक है, अजय मल्होत्रा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क को पुनरीक्षित एवं सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गठित की गई है? तो ये उर्जित पटेल समिति, उर्जित पटेल समिति। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण दिए गए हैं, इसमें सही बताना है। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया, तो ये सही है। और वे भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना चाहते, तो ये सही नहीं है। ये क्योंकि ब्रिटिश सरकार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने शिक्षित भारतीयों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करा था। तो अपने कार्यों में सहायता के लिए ऐसा किया गया था। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 किस तिथि को लागू हुआ था? तो ये 8 अप्रैल 2006 को लागू हुआ था। और पहली बार पंचायत चुनाव कब हुआ था? मई जून 2006 में हुआ था।
बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम द्वारा नगरीय क्षेत्र निर्धारण करने के लिए गैर किसी कार्य में संलग्न आबादी पूर्व के 75% से घटाकर कितना परसेंट कर दिया गया है? तो ये हो जाएगा 50%। ठीक है, बी है इसका आंसर। 15 नवंबर 2000 को झारखंड के निर्माण के पूर्व बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये 243 तो अभी है ना, ये कितना हो जाएगा? 324 पहले था, अब कितना हो गया है? 243 हो गया है। ठीक है, 17वीं बिहार विधानसभा में कितने महिलाएं निर्वाचित हुई हैं? तो ये 26 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। निम्न में से कौन बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष रहे थे? तो ये हैं श्री राम दयालु सिंह। श्री राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे और इनका कार्यकाल जो था 1937 से 1944 तक था। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं बिहार से संसद के लिए कुल कितने सांसद चुने जाते हैं? तो कुल कितने बिहार में लोकसभा सीट है अगर देखा जाए तो 40 है। तो इससे लोकसभा सीट है 40 और राज्यसभा सीट है कितना? 16 है। तो 40 प्लस 16 कितना हो गया? 56। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कुल कितने सांसद? 56 सांसद चुने जाते हैं। ठीक है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति के लिए बताना है। तो जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति SC प्लस ST के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो कुल जो हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्योंकि 38 है SC के लिए और 2 है ST के लिए। बिहार के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाएगा? बिहार प्रदेश विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अगर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति देखें तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है, जो पहले हो जाए। निम्नलिखित में से कौन कभी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे थे? तो ये हो जाएंगे डी, श्री नित्यानंद कानूनगो नहीं रहे, जबकि श्री धनिक लाल मंडल, श्री शिवचंद्र झा और सदानंद सिंह ये रहे थे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष। बिहार विधान परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसमें हो जाएगा अवधेश नारायण सिंह हैं वर्तमान अध्यक्ष। तो ये अवधेश नारायण सिंह है। नेक्स्ट देखते हैं सितंबर 2021 की स्थिति के अनुसार बिहार विधान परिषद में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? तो ये जनता दल जदयू है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो इनके 23 सदस्य हैं। भाजपा का देखा जाए तो 15 सदस्य और कांग्रेस का ये 3 सदस्य हैं। राजद के 5 हैं यहाँ पे। पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हेतु कुल कितने पद सृजित किए गए हैं? तो ये 53 है। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हेतु कुल कितने पद सृजित हैं? तो ये 53। और इसका देखा जाए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कई बार पूछा जाता है, तो ये 9 फरवरी 1916 में हुई थी। हाल ही में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, और बिहार विधानसभा की देखें तो पहली बैठक कब हुई थी? तो ये 7 फरवरी 1921 में हुई थी पहली बैठक। वर्तमान में बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ये दीपक प्रसाद हैं। ठीक है, दीपक प्रसाद हैं। बिहार सरकार के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो ये हो जाएगा 36 मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, 91वां संशोधन जो है वो कहता है कि अधिकतम 15% मंत्रिपरिषद हो सकती है CM सहित। ठीक है, नेक्स्ट है सितंबर 2021 में बिहार में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो ये 8 बार अभी तक शासन लग चुका है राष्ट्रपति शासन। बिहार लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्न में विचार करना है। ठीक है, तो बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 नवंबर
1956 में हुई, तो ये बिल्कुल सही है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले होता है। और बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष देखे तो राजधारी सिन्हा थे। तो ये यहाँ पे जो हो जाएगा आंसर 1-3 इसमें सही है। 2 तो आपने देख ही लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1-3। सबसे अधिक जिलों की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये तीसरा स्थान है। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 किस तिथि से प्रभावी हुआ है? तो ये 15 अगस्त 2011 से। बिहार में सामान्यतः लगभग कितनी आबादी पर एक ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है? एक ग्राम पंचायत की, तो ये 7,000 आबादी पर। बिहार में वर्तमान में कितने प्रखंड हैं? तो ये कितने प्रखंड है? 534 प्रखंड हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों में उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 214, ठीक है, अनुच्छेद 214 हो जाएगा। बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये अब्दुल गफूर थे, अब्दुल गफूर। निम्न सितंबर 2021 तक बिहार में पंचायतों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये 8,406 थी। बिहार में लोकसभा हेतु अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा कितनी? 6 हैं, ठीक है, 6 हैं। कौन कौन है देख लीजिए। गया है, गोपालगंज है, गोपालगंज है, हाजीपुर है, जमुई है, समस्तीपुर है और एक सासाराम है, सासाराम, ठीक है। बिहार में लोकसभा की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो ये 0 है। ये लोकसभा की अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताना है? तो इसमें ई हो जाएगा, ठीक है, ई एक से अधिक सुमेलित है। बिहार में देखा जाए तो राज्यसभा की सीटें कितनी है? 16 है। बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 16, 18 नहीं है। विधान परिषद की सीटें देखें तो ये 75 है, ये सही है। और लोकसभा की सीट कितनी है? 40 है। और बिहार विधानसभा की सीटें कितनी है? 243। तो इसमें 2 सही है, 2 गलत है, तो ई हो जाएगा आंसर। स्वतंत्रता के उपरांत पश्चात बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, तो प्रथम अध्यक्ष बने श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं 17वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है बताना है। इसमें से सही कौन सा है ये बताना है। तो इसमें जो सही है देख लीजिए, सी सही है। भाजपा में 17, राजद 0, जनता दल यू जो है 16 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1। नेक्स्ट है बिहार को बीज के संदर्भ में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि विभाग ने किस मिशन की शुरुआत की है? तो यह है मिशन 4.0 है। निम्नलिखित में से किसको मधुबनी पेंटिंग के लिए पद्मश्री 2021 पुरस्कार की घोषणा भारत सरकार द्वारा की गई थी? तो ये दुलारी देवी। महंदर महोत्सव 2021 बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया था? तो ये बांका में आयोजित किया गया था, ठीक है। और इसे बोसी मेला के नाम से भी जाना जाता है, बोनसी मेला के नाम से। बिहार में चलो ऐप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये परिवहन से संबंधित है। बसों में ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए ये है चलो ऐप। जल निकायों का गजेटियर के रूप में एटलस जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बिहार बन गया है। बिहार में जेंडर बजटिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताना है। तो इसमें देख लीजिए, बिहार में वर्ष, ये गलत है, इसको सही करते हैं। बिहार में वर्ष 2008-9 में पहली बार जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया था। और जेंडर बजट के अंतर्गत योजनाओं को 2 वर्गों में रखा गया था, यह सही है। जेंडर बजट हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार के जीएसडीपी का
0.56% आवंटित किया गया है। तो इसका आंसर डी है, केवल 2 और 3 सही है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार के 3 सबसे समृद्ध जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो इसमें हो जाएगा रोहतास शामिल नहीं है। पहले स्थान पे पटना आपका हो जाएगा, दूसरे स्थान पे बेगूसराय और तीसरे स्थान पे मुंगेर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सकल जिला घरेलू अनुपात में था ये। बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात ग्रामीण बिहार में कितना % है? तो ये बी हो जाएगा इसका आंसर। और शहरी देखा जाए तो ये शहरी देखते हैं तो ये 5.7% है। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार राज्य का बजट अनुमान पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कितना करोड़ अधिक है? तो ये कितना हो जाएगा? 6,541.21 करोड़ अधिक था। अब तो नया बजट आने वाला है, अभी फिलहाल तो यही चलेगा। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार 7 निश्चय योजना 02 हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि इसके लिए 4,671 करोड़ रुपए इसका आंसर हो जाएगा, की गई है, इतना आवंटित की गई है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन भारत निर्माण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ग्रामीण स्वच्छता शामिल नहीं है, जबकि ग्रामीण सड़क, ग्रामीण आवास और पेयजल, सिंचाई, विद्युत और दूर संचार शामिल है। ठीक है, ये 6 शामिल है और इसकी शुरुआत देखें तो 2005-06 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, अब भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। ठीक है, और इसकी स्थापना देखें तो ये 1965 में की गई थी। नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये पूसा बिहार 19 में है और इसकी स्थापना 1905 में की गई थी। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देखें तो ये इसकी स्थापना 1929 में की गई थी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन में कथन और कारण दिया हुआ है, इसमें कौन सा सही है देखना है। तो सरकार कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विनिवेश कर रही है, तो ये तो सही ही है। और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित नहीं कर पाई हैं, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित कर रही हैं, करती हैं। चलिए, ये कारण नहीं था, तो इसका केवल आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ए सही है, आर इसमें गलत था। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो सी हो जाएगा, ये सभी प्रकार के करेंसी, तो ये गलत है, क्योंकि 1 रुपए की नोट जो होती है उसको ये जारी नहीं करता है। ठीक है, 1 रुपए के नोट को आरबीआई जारी नहीं करता है। ये सभी सही है, देख लीजिए, यह बैंकों का बैंक होता है, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है और भारत सरकार के साख बैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है सभी। हिंदू संवृद्धि दर का संबंध किस संवृद्धि दर से है? तो इसका संबंध है सकल राष्ट्रीय उत्पाद से है। संवृद्धि दर क्या है? इसकी अवधारणा जो है, हिंदू संवृद्धि दर जो है, इसकी अवधारणा देखें तो 1981 में के दशक में प्रोफेसर राजकृष्ण ने विकसित किया था इसकी अवधारणा। संकल्प योजना का संबंध किससे है? HIV एड्स को समाप्त करने से है। ठीक है, HIV एड्स को समाप्त करने से है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड की स्थापना। नेफेड की स्थापना 1958 में हुई थी। नेक्स्ट है, सूक्ष्म लघु
मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित हुआ। कब पारित हुआ ये? तो ये 2006 में पारित हुआ था। इसके अंतर्गत क्या किया गया है? उद्योगों को दो भागों में बांटा गया है, दो वर्गों में बांटा गया है। और ये दो वर्ग कौन से हैं? ये हैं विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र हैं दो भाग। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में खुले बाजार की क्रिया किसे निर्दिष्ट करती है? तो ये आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करती है। यह क्या करता है? यह क्रिया साख नियंत्रण के लिए अपनाई जाती है। ठीक है। जब आरबीआई प्रतिभूतियां बेचती है तो बाजार में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है, जिससे साख नियंत्रित हो जाता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सकल राजकोषीय घाटा कितना है? तो ये मिस हो गया होगा, 6.4% है। ठीक है, 6.4%। ये 2021-22 का है, 6.4%। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थी कितने रुपए का वार्षिक प्रीमियम भुगतान कर योजना का लाभ उठा सकता है? तो ये हो जाएगा 12 रुपए वार्षिक। 12 रुपए वार्षिक। कुजनेट्स वक्र संबंधित है। ये किससे संबंधित है? प्रति व्यक्ति आय और आय समानता से संबंधित है। ये देखते हैं अब नेक्स्ट, बिहार राज्य का पहला कछुआ रेस्क्यू केंद्र किस जिले में खोला गया है? तो ये भागलपुर में खोला गया है। सी है इसका, भागलपुर में। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये अररिया में किया जाएगा, अररिया में। देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह बिहार बन गया है। तो चलिए, आपका ये टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं।